नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो क्लासेस के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, वो होगा राइगर। और राइगर को पढ़ने से पहले हम एक बात डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपके जो भी इस नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं पर्सनस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स भी होंगे। और इस समय जो क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही हैं, क्लासरूम क्लासेस, तो इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप इस टाइम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और एग्ज़ाम अपने फ़िक्स शेड्यूल टाइम पे ही होते हैं, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशंस होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियोस के द्वारा हम आपकी जो भी नीड्स होती है रिलेटेड टू स्टडीज़, वो हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियोज़ को और आगे भी शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे बना सकें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वाइवा के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो होगा आपका राइगर, कि राइगर क्या होता है। तो राइगर कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि एक टर्म और अपन ने डिस्कस किया था राइगर, वो था राइगर मॉर्टिस। क्या था? राइगर मॉर्टिस। तो इस राइगर में और इस राइगर में बहुत डिफरेंस है। तो ये राइगर मॉर्टिस होता है, इसके अंदर होता है आपका स्टिफनिंग ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ। जब डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो उस कंडीशन की जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? राइगर मॉर्टिस कहते हैं। और ये जो अपना राइगर है, ये एक टाइप का क्या है? फीवर है। क्या है? फीवर है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि राइगर कैसा फीवर है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन करते हैं राइगर की, वो है आपके कि इसके अंदर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड शिवरिंग। क्या होती है? इट इज acute attack of uncontrolled shivering in which body temperature rises above 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो इससे अपन क्या होते हैं? राइगर कंडीशन। और ये कंडीशन कब देखने मिलती है आपको? हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, तो ये होता है राइगर। तो राइगर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये क्या है? अटैक ऑफ अनकंट्रोल्ड शिवरिंग। मीन्स जो शिवरिंग होती है, कंपकंपाहट होती है, वो अनकंट्रोल हो सकती है, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है टेम्परेचर, दैट इज 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या है? तो इस कंडीशन के अंदर आपके 6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा आपके कि सपोज करो कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, क्या होगा आपका? इंक्रीज ऑक्सीजन नीड। क्लियर? तो ऑक्सीजन की नीड होगी तो कंडीशन क्या आएगी आपकी? हाइपोक्सिया, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके अंदर कमी आएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोक्सिया। जैसे ही अगर बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन आती है तो इससे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट क्यों होगा? जो ये हाइपोक्सिया कंडीशन है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? जैसे ये कंडीशन आएगी
तो इस कंडीशन में क्या होगा, दो चीज़ें होगी। क्या होगा, दो चीज़ें। एक होगी आपकी इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट और इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी और टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी उससे ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। और इस कंडीशन से क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा जिससे ऑक्सीजन की सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। तो ऑक्सीजन सेटिस्फैक्शन होने के बाद इसके अंदर दो कंडीशन होगी। एक क्या होगा कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर ऑक्सीजन की क्या करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन नीड सेटिस्फाई। बट यहां पे ऑक्सीजन की नीड्स को वो कंट्रोल कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, बट इसके उल्टा क्या होगा, अननेसेसरी लॉस ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नीड तो सेटिस्फाई होगी बट यहां पे अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। कब, कार्बोनिक एसिड के रूप में। कार्बोनिक एसिड की वजह से जो CO2 बनती है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर ये लॉस हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। क्या हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब भी राइगर कंडीशन आएगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपके क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, इन राइगर कंडीशन विच कंडीशन विल बी देयर। ऑप्शंस होंगे रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। तो उस कंडीशन के अंदर आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगा। तो रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या होता है आपका, हाइपर वेंटिलेशन। क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर, मतलब कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो इस हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस बढ़ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होने के चांसेस होंगे। तो ये सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, आपके रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्लियर, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड जो अपन ने देखा है वो क्या था, मे बी क्या है, पेशेंट risk for respiratory alkalosis due to hyperventilation। थोड़ी हैंडराइटिंग है, थोड़ी एडजस्ट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं सुधारने की। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, एसेस वाइटल साइन एवरी 15 मिनट्स। क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है राइगर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसके अंदर स्टेजेस कौन कौन सी होती है, उसको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टेजेस, क्लियर। तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स अपन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आता है आपके स्टेजेस। तो इसके स्टेजेस कौन कौन से होंगे, अगर आप स्टेज की बात करते हैं तो इसके स्टेजेस ऑफ राइगर, स्टेज ऑफ राइगर, तो मेनली इसको अपन 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हॉट स्टेज, सॉरी, फर्स्ट इज कोल्ड स्टेज। कौन सी है, कोल्ड स्टेज। सेकंड इज hot stage and third one is sweating।
तो 3 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है आपके कोल्ड स्टेज। तो कोल्ड स्टेज में क्या होता है, दैट इज कोल्ड स्टेज। तो कोल्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग, क्या होगा, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग होगी, ठीक है। और इसके साथ में क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा, अगर कोल्ड स्टेज है तो बॉडी कूल, फील चिल्स। चिल्स वो नहीं है एंजॉय वाला, यहाँ पे चिल्स मीन्स जो आपकी वो कंपकंपाहट होती है, सर्दी लगती है, चिल्स वाला है, ठंड लगना, वो होगा चिल्स। और इस कंडीशन में क्या होगा आपके, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, ठीक है। बॉडी क्या होगी, कूल रहेगी, ठीक है। अब इस स्टेज में बात करते हैं हॉट स्टेज में क्या होता है। तो इस स्टेज में क्या होगा, आपका जो शिवरिंग है स्टॉप शिवरिंग। अब जैसे शिवरिंग स्टॉप होगी, ये हॉट स्टेज है, तो हॉट स्टेज में क्या होगा आपके, शिवरिंग, तो बॉडी विल वार्म, पेशेंट फील्स हॉट वार्म। हॉट ये बॉलीवुड वाला नहीं है, ये हॉट मतलब गर्मी, बॉडी फील गर्म होगा, वार्मथ होगी। और क्या होगा, जैसे बॉडी वार्म होगी तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। और रेस्पिरेशन रेट जैसे ही बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बॉडी विल बी ड्राई थर्स्टी, क्लियर। तो बॉडी विल बी ड्राई थर्स्टी रेस्टलेस, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी किसके अंदर, हॉट स्टेज के अंदर। तो और यहां पे भूलना मत, टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी ड्राई, क्योंकि जैसे रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी और रेस्पिरेशन रेट होने से क्या होगा, आपका हीट लॉस होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके, हॉट स्टेज। नेक्स्ट जो स्टेज आती है अपनी, वो आती है आपके स्वेटिंग स्टेज। और इस कंडीशन में क्या होगा कि स्वेटिंग स्टेज, तो इसमें क्या होगी आपके हाइपर स्वेटिंग प्रेजेंट, ठीक है। अगर हाइपर स्वेटिंग प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्वेटिंग है तो इंक्रीज फ्लूइड लॉस, क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज फ्लूइड लॉस। तो जैसे ही फ्लूइड लॉस इंक्रीज क्या हो जाएगा, आपके फ्लूइड लॉस होगा, उससे क्या होगा, दो कंडीशन होगी, एक तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, दो कंडीशन होगी आपके, एक हो जाएगा डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और दूसरी कंडीशन क्या होगी आपके, हीट लॉस, ठीक है। जैसे ही फ्लूइड लॉस हुआ है तो फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम है साथ साथ में हीट लॉस है। अगर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम से क्या लीड हो जाएगा आपके, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। और डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा तो उसके बाद में साथ साथ में हीट लॉस हो रही है, तो हीट लॉस हो रही है तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हीट लॉस के अंदर पेशेंट में गो टू द हाइपोथर्मिया, पेशेंट का जाएगा हाइपोथर्मिया कंडीशन में जाएगा, किसमें जाएगा, हाइपोथर्मिया कंडीशन में। अगर दोनों कंडीशंस आती है, हीट लॉस होता है तो हाइपोथर्मिया होने के चांस हैं, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है ज़्यादा, हीट लॉस होगा तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जाएगा, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी और डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो रही है, डिक्रीज हो रहा है बीपी, और डिक्रीज क्या और क्या हो रहा है आपके, हाइपोथर्मिया, हीट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट लॉस। तो इस कंडीशन के अंदर तो बीपी बढ़ रहा है, इस दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा आपके,
शॉक लीड टू डेथ। ठीक है, तो ये कंडीशन। अगर बीपी कम हो रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका टैकीकार्डिया। ठीक है, ठीक है, तो ये कंडीशन आएगी। तो ये सबसे स्टेज है। अगर आपने बीपी कम हुई तो क्या हो जाएगा हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया में बॉडी क्या हो रही है ठंडी हो रही है, और जब पूरा क्या हो जाएगा ठंडा, मतलब शॉक, और शॉक से सीधा डेथ, सीधा स्वर्गलोक के जाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, स्वेटिंग स्टेज है, तो ये सीधा परलोक पहुंचाएगा आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके स्वेटिंग स्टेज की। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट क्या था, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग थी। ठीक है, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग के साथ में बॉडी क्या था, कूल, बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी फील्स कूल, फील चिल्स है, टैकीकार्डिया है। इस कंडीशन में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि बॉडी टच करने के ऊपर क्या रहती है आपकी, कोल्ड है, पर अंदर बॉडी का टेम्परेचर कितना है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, कोल्ड स्टेज के अंदर भी क्या है आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपको बाहर से ठंडी लगेगी, टच करेंगे तो अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या है बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन जो बनते हैं इसके अंदर, वो बनते हैं ड्यूरेशन के ऊपर। तो कोल्ड स्टेज की ड्यूरेशन होती है 30 मिनट टू 1 आवर। कितनी होती है 30 मिनट्स टू 1 आवर की कंडीशंस होती है। जो हॉट स्टेज है इसके ऊपर इतना नहीं आता, बट इसकी टाइम होता है 1 to 4 आवर। जो स्वेटिंग स्टेज होती है इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 4 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं अपन कि ये सारी चीजें हो गई, कोल्ड स्टेज है, हॉट स्टेज है, स्वेटिंग है, और ये तीनों स्टेजेस 1 by 1 आती है। फर्स्ट ये आएगी, देन सेकंड, देन थर्ड। फर्स्ट में अनकंट्रोल्ड शिवरिंग है, टेम्परेचर बढ़ गया। तो सेकंड में हॉट स्टेज की बात करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। क्लियर, तो ये कंडीशन हो गई। और इस कंडीशन के अंदर बॉडी टेम्परेचर है क्या हो जाएगा नॉर्मल एंड लीड टू हाइपोथर्मिया। क्लियर, कि स्वेटिंग हो रही है तो हीट लॉस हो रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और नॉर्मल में आता है, और देयर में भी ये चांस ऑफ हाइपोथर्मिया में भी पेशेंट जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होगा। क्लियर, तो नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर अपन चलते हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो जो कोल्ड स्टेज होती है तो इसमें पेशेंट फील कोल्ड। अगर किसी को ठंड लगती है तो अपन क्या करते हैं, उसको क्या देते हैं, उसको नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट को क्या देंगे, कवर विथ वार्म ब्लैंकेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या करेंगे, उसको ब्लैंकेट देंगे। अगर ब्लैंकेट देंगे तो ब्लैंकेट देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे, जिससे क्या होगी, उसकी शिवरिंग होती है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में पेशेंट अपन वार्म ड्रिंक भी दे सकते हैं। वार्म ड्रिंक, कोल्ड सॉरी हॉट ड्रिंक्स, वो वाला हॉट नहीं है। ये दोनों कंडीशन हम उस कंडीशन में देंगे जब पेशेंट अलाउ करेगा इन हॉट ड्रिंक को लेने के लिए, एबल होगा, क्योंकि सीवरिंग कंडीशंस होती है इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि वो उसको एडजस्ट कर सके। क्लियर, अब बात करते हैं हॉट स्टेज के अंदर। अपन इसको एक अलग स्लाइड में ले लेते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन को, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको अपन नेक्स्ट दूसरे स्लाइड में ले लेते हैं इसको नर्सिंग इंटरवेंशन में। तो नेक्स्ट स्टेज में जो कोल्ड स्टेज है अपनी, तो इस कोल्ड स्टेज के अंदर अपन क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या आता है अपना, बॉडी टेम्परेचर कितना है
103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट क्या आएगा अपने, कवर विथ वार्म ब्लैंकेट। ठीक है, वार्म ब्लैंकेट, सॉरी, देन वार्म ड्रिंक, देन हॉट ड्रिंक, ये हम अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है अपनी कोल्ड स्टेज हो गया। नेक्स्ट स्टेज जो अपनी है वो है आपकी हॉट स्टेज। तो अगर हॉट स्टेज आती है तो उस समय क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे कोल्ड स्टेज खत्म हो जाती है, हॉट स्टेज आती है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या होगा अपना कि कोल्ड ड्रिंक देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है वी हैव टू रिमूव वार्म ब्लैंकेट। क्या करेंगे अपन, जो वार्म ब्लैंकेट दी, क्योंकि हॉट स्टेज ऑलरेडी अंदर क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव द वार्म ब्लैंकेट। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपन ये करेंगे। फिर देंगे अपन कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक देने के बाद अपन क्या करेंगे, कोल्ड स्पॉन्ज, कोल्ड एप्लीकेशन, क्या देंगे, कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। तो ये आ गया अपना सेकेंड स्टेज। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज, स्वेटिंग। तो स्वेटिंग स्टेज के अंदर अपना सबसे बेस्ट, क्योंकि ये जो स्टेज है ये क्या है, मोस्ट डेंजरियस स्टेज है। इसको अपन क्या कहते हैं, मोस्ट डेंजरियस, बिकॉज इस कंडीशन के अंदर पेशेंट किस में जाता है, शॉक में चला जाता है, डेथ हो सकती है, और इसको अपन लीथल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीथल स्टेज। सबसे भयानक और खतरनाक स्टेज होती है। ये क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कि मोस्ट डेंजरस स्टेज इन द राइगर कौन सी है, मोस्ट लीथल स्टेज कौन सी है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, आपका हाइपर सिक्रेशन ऑफ स्वेटिंग होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका फ्लूइड लॉस होगा। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, एसेस द वाइटल साइन, एसेस वाइटल्स। फिर क्या होगा आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कवर द पेशेंट और कीप पेशेंट ड्राई, कीप पेशेंट ड्राई। ड्राई करते रहेंगे तो क्या नहीं होगा, स्वेटिंग नहीं होगी, स्वेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। फिर आता आपका इंट्रावेनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड, ओरल फ्लूइड्स। ठीक है, फिर आएगा आपका एनर्जी ड्रिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ नर्सिंग इंटरवेंशंस जो राइगर्स के अंदर हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर्स होते हैं वो क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। वो सीधे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट स्टेज, बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, इस कंडीशन में आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन है कोल्ड स्पंजिंग, हॉट स्पंजिंग। क्लियर, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट स्टेज है कौन सी। फर्स्ट स्टेज दे दी और टेम्परेचर दे दिया, मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या है, हॉट स्टेज समझेंगे आप, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या है, आपके कोल्ड स्टेज है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमाए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब बात करते हैं कि ये तीनों स्टेज हैं, इसको अपन फर्स्ट स्टेज, इसको अपन कहते हैं अपन सेकंड स्टेज, फिर आता है आपका थर्ड स्टेज।
ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है। जनरल क्वेश्चन आया है कि इसकी तीनों स्टेज कौन कौन सी होती है। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों स्टेजेस को अपन याद कैसे करें, क्योंकि ये तो बात है कि स्वेटिंग स्टेज है, फिर आता है कोल्ड और हॉट, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कंफ्यूज आता है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड विच इज द फर्स्ट एंड विच इज द सेकंड स्टेज। तो सबसे सिंपल है कि अपने जो सीजन होते हैं, सीजन के अंदर तीन चीजें, सीजन के अंदर अपन तीन अलग अलग देखने को पड़ते हैं। अपन क्लाइमेट देखते हैं, अपन 3 टाइप्स के क्लाइमेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट, एक होता है रेनी सीजन। अब तीनों यहां पे हैं आपके। ये क्या आ गया आपका? सर्दी, ये गर्मी और ये बारिश। क्योंकि जब भी बारिश का मौसम होता है तो शरीर से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश। तो ये 3 चीजें हैं और 3 आपके यहां पे भी है, कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग। सर्दी, गर्मी और बारिश। ठीक है। तो क्योंकि पहले नवंबर की बात करते हैं, जनवरी की तो सर्दी होती है, फिर बहुत गर्मी होती है जून के अंदर, अप्रैल मई जून के अंदर, फिर क्या आती है आपकी वापस स्वेटिंग स्टेज आती है। तो इसके अंदर राइगर के अंदर अपने जो ये फीवर है अपने अलग अलग तरीके के रंग बदलता जाता है। पहले तो आगे आपका ठंड लगती है, फिर गर्मी लगी, फिर स्वेटिंग, बहुत से ये अपने रंग चेंज करता रहता है। तो हमने भी इसके रंग देख लिए और इस रंगों को हमें कैसे कंप्लीट करना है वो भी हमने देखा। तो हमारा राइगर कंप्लीट होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं, स्टेज पूछ सकते हैं और इंटरवेंशंस पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर पेशेंट का टेम्परेचर 103 है तो आप क्या करेंगे? कवर द वार्म ब्लैंकेट है। सेकेंड स्टेज के अंदर वी हैव टू रिमूव द ब्लैंकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका सिवरिंग स्टॉप हो जाती है। फिर आता है स्वेटिंग स्टेज, यहाँ पे बहुत ही हाइपर सिक्रेशन ऑफ द स्वेटिंग्स हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि आपको बॉडी को ड्राई रखना है, क्लीन रखना है और एसेस द वाइटल्स करना है। तो इस तरीके से राइगर के अंदर अपन ने 3 बेसिक चीजें देखी थी। फर्स्ट था कि ये क्या है? अनकंट्रोल्ड सिवरिंग है, बॉडी टेम्परेचर 105 से अबव होता है। सेकेंड होता है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। क्लियर? तो उससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट है एसेस द वाइटल साइंस इन एवरी 15 मिनट्स। क्लियर? तो आज मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और आपने जो ये इतना वैल्यूएबल टाइम दिया है इसके लिए थैंक यू सो मच। और जहाँ पे भी है एक बार लाइक जरूर करें जिससे हम आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक यू।